press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे दो बहादुर, शिक्षित और समझदार मुस्लिम महिलाओं को, जहां पे आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके की सिटीजन है और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और खूबसूरत है। उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी। तो ये डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। राइट, वेलकम एवरीबॉडी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि नाज़िया इलाही जी दोबारा मेरे चैनल पे आई हैं और इनको मैं बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगी, क्योंकि इनको ऑफ कोर्स किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, और आप सब ये इंटरव्यू इन्हीं की वजह से देख रहे होंगे। मगर मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। दो चीजें हैं, एक तो इनकी हालत बिल्कुल थोड़ी सी बीमार हो गई थी, मगर ये इतनी मेहनती हैं कि ये तब भी फुल स्पीड अहेड काम कर रही हैं। और दूसरी चीज ये, माशाल्लाह आज एक्स्ट्रा प्यारी लग रही है। ये टॉप आपके ऊपर जबरदस्त लग रहा है। मैंने कहा कि इंटरव्यू स्टार्ट होगा फिर मैं तारीफ करना शुरू करूंगी, क्योंकि नहीं, ये लुकिंग माशाल्लाह से वेरी वेरी नाइस। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप आई। आप इतनी बिजी हैं एंड जब भी आप आती हैं आप टू द पॉइंट बात करती हैं, एंड आपकी हर इंटरव्यू जो मैंने आपका देखा वो एजुकेशनल होता है। तो बेसिकली दो टॉपिक है, कोशिश करेंगे आज दोनों वो कवर करें, मगर अगर नहीं तो इंशाल्लाह आप दोबारा भी आएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। रेडी टू स्टार्ट नाज़िया जी? रेडी जी, तो दो टॉपिक थे। एक तो मेरा सवाल था कि आप एज अ लॉयर हैं, तो मैंने बहुत सुना मुसलमान बोलते हैं कि जेनोसाइड हो रहा है गाजा में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एज अ लॉयर आपको लगता है कि ऐसा ट्रू है कि नहीं? एंड एक और वीडियो में मैंने सुना था कि आप इजराइल का जैसे सपोर्ट करती हैं, तो उसके बारे में अगर हम कवर करने की कोशिश करें, इट वुड बी नाइस टू अंडरस्टैंड योर व्यू। एंड देन दूसरी चीज थी कि जो आप एक्चुअली टॉपिक उठाना चाह रही थी, जो आपने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि जो पंडित हैं वो जब इस्लाम कबूल करते हैं उसके बाद क्या होता है। जी, तो ये दो टॉपिक्स हैं, तो आई विल जस्ट हैंड ओवर टू यू। अब द माइक, द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू। अच्छा, एवरीवेयर यही प्रॉब्लम होता है, फ्लोर इज योर्स। तो आई रियली फील ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड के जब ये रिप्लाई आता है, नाउ द फ्लोर इज योर्स। तो थैंक यू सो मच लुबना, थैंक्स अ लॉट। और आपने अभी कहा कि मैं बीमार हूँ लेकिन फिर भी मैं फुल ऑफ एनर्जी काम कर रही हूँ। तो ये जो मैं फॉलो करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, और वो बिल्कुल भी 365 दिन में एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनके नेतृत्व में जब हम काम करते हैं तो उनके जैसा ही हम बन सके, और उनको ही अपना मार्गदर्शक पा करके, उनको ही अपना मतलब एक आइडियल समझ करके मैं काम करती हूँ। और वर्क इज ऑलवेज फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ माई आईज। डेफिनेटली मैंने एक नहीं हजारों लाखों बार ये बात कही है कि मैं इजराइल को समर्थन करती हूँ, और ओपन प्लेटफॉर्म में भी मैंने कई बार ये बात कही है। और अभी हालिया में जब मैं दुबई में 3 दिन थी तो मैंने वहां पर भी ये बात कही थी ओपनली। हालांकि मिडिल ईस्ट में ये बात कहना थोड़ा सा आश्चर्य महसूस करवाता है, लोगों को थोड़ी सी इंक्यूजिटिवनेस आ जाती है, लेकिन मैंने ओपन मतलब प्लेटफॉर्म पे ये बात कही कि मैं खुले रूप में इजराइल को समर्थन करती हूँ। अब आती है बात कि आप मुसलमान होकर के इजराइल को कैसे समर्थन कर सकती हैं। तो मैं अल कुरान की मानने वाली मुसलमान हूँ, मैं जिन्ना का इस्लाम नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अब लोग सोचेंगे कि अल कुरान वाली मुसलमान और जिन्ना वाला इस्लाम क्या होता है। तो अल कुरान जो मानते हैं जो मुसलमान, वो लकुम दीनकुम वलिय दीन पर भी विश्वास करते हैं कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो मैं वो करती हूँ। और अल कुरान के मानने वाले जो मुसलमान होते हैं वो मजार परस्ती नहीं करते हैं, वो फिरका परस्ती नहीं करते हैं, वो शब बरात में हलवा और कतली नहीं बनाते हैं, वो मजारों पर नहीं जाते हैं, माथा नहीं टेकते हैं। लेकिन जो जिन्ना का इस्लाम मानने वाले जो मुसलमान हम कहीं पर भी हैं, वो ये सारी खुराफात के साथ साथ अश्लीलता के नंगे नाच में भी बहुत ज्यादा जुक्त पाए जाते हैं। शरिया क्या है? शरिया कोई इस्लाम की अलहामी किताब तो है नहीं। शरिया तो जिन्नों और ब्रिटिश ने बैठ करके बनाया था, और अपने मुफाद और पुरुषों के मुफाद के लिए उनको जो समझ में आया उन्होंने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डाल दी,
और ठरकबाजी का पूरा इंतजाम जिन्ना ने कर दिया, क्योंकि जिन्ना खुद बहुत बड़ा ठरकी था, लौंडियाबाज था, तो उसने उस शरिया लॉ में सारी ठरकबाजियों का इंतजाम कर दिया, कोठा चकला सब कुछ बना दिया, जिसको मैं रॉ बोलती हूँ और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब बात आती है कि जब भी हम बात करते हैं अपनी छोटी अम्मी आयशा के बारे में, बीबी आयशा के बारे में, तो लोग बड़े उत्तेजित हो जाते हैं कि आपने ब्लास्फेमी कर दिया, आपने फलाना कर दिया, आपने धमाका कर दिया। नहीं किया भैया। आप जब किसी को इस्लाम में कन्वर्ट करवाते हो, चाहे आप यहूदी को करवाओ, चाहे आप क्रिश्चियंस को करवाओ, चाहे आप बौद्ध को करवाओ, चाहे आप हिंदू को करवाओ, तो आप तो बताओगे ना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम, उनकी 11 बीवियां थी, जिसमें से एक 6 साल की थी। वो तो आपकी किताबों को पढ़ेगा ना, वो तो देवबंद की किताब को पढ़ेगा, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की किताबों को पढ़ेगा, वो शरिया लॉ को पढ़ेगा, तो उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि 6 साल की बच्ची थी वो, और 9 साल की जब वो हुई और तब जाकर के इंटीमेट रिलेशन हुआ, तो ये तो वो पढ़ेगा। अगर तुमको सुनने में आपत्ति है तो फिर पढ़ने भी मत दो ना, फिर पढ़ने भी मत दो, फिर वहां से काट छाट करके निकाल दो, ताकि किसी को पता ही ना चले कि 6 साल और 9 साल का फंडा एक्चुअली में क्या था। अब इजराइल, हम कैसे उसको समर्थन ना करें? बनी इजराइल का जिक्र हमारे अल कुरान में है, एक नहीं है, अनेक बार बनी इजराइल लिखा हुआ है हमारे अल कुरान में। और अगर मैं मुसलमान हूं और अल्लाह तबारक ताला को मैं अपना अल्लाह मानती हूँ, अपना आइडियल मानती हूँ, और उनको मैं बेपनाह इज्जत देती हूँ, तो सिर्फ एक नहीं बल्कि उनकी सभी अलहामी किताबों को मैं इज्जत दूंगी, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, सबको मुझे इज्जत देनी पड़ेगी, क्योंकि सब अल्लाह ने ही आसमान से नाजिल किया था। ठीक है। अब हम जब अल्लाह की आसमानी किताब, हम तौरा पर जाते हैं तो उसमें भी बनी इजराइल का जिक्र है, हम बाइबल में जाते हैं तो भी बनी इजराइल का जिक्र है, हम इंजील में जाते हैं तो भी बनी इजराइल का जिक्र है, और हम आखिरी किताब अल कुरान पर आते हैं तो भी बनी इजराइल का जिक्र है। तो बनी इजराइल को हम कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे एक हम कहते हैं ना कि अपने छाये से, अपनी परछाई से कभी इंसान भाग नहीं सकता है, तो उसी तरीके से इजराइलियों से हम कभी भाग नहीं सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज, जब हम 630 AD पर जाते हैं, जब हम 620 AD पर जाते हैं, जब हम BC पर चले आते हैं, जब हम जंगे बदर के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर हम जिहाद के बारे में पढ़ते हैं, या करबला के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो थिंग्स आर वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर हमारी ही अलहामी किताब से, कि यहूदियों को कन्वर्ट कराने के लिए इस्लाम में लौंडियां और बांदियां दी जाती थी, स्लेव्स दिए जाते थे, ऊंटनी और ऊंट दिया जाता था, अशरफियां दी जाती थी। तो आपने किसी को ग्रीड में, किसी को लालच दे करके इस्लाम में कन्वर्ट करवाया था। अब जरूरी नहीं है ना कि वो सिनेरियो अभी भी चलता रहे। अभी नेतन्याहू जी जो है, इजराइल के जो प्रेसिडेंट है, वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो खुद इतने एनहांस हो चुके हैं, उन्होंने एक छोटे से देश को इतना पावरफुल बना दिया है कि उनके पावरफुल होने की मिसालें जो है पूरी दुनिया देती है। अगर आप उनके डिफेंस को देखो तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर आप उनकी आर्मी को देखो, उनके इंटेलेक्चुअल को देखो, उनकी 5i को देखो, उनकी टीम को देखो, उनके इकोनॉमिक पावर को देखो, तो सब चीजें बहुत स्ट्रांग है। अब उनको जरूरत नहीं है कि आप किसी लौंडिया का लालच दे देंगे तो यहूदी इजराइली जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, किसी बांदियों का लालच दे देंगे तो इजराइली जो है वो इस्लाम कन्वर्ट कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात 2 है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं क्यों इजराइल को बहुत ज्यादा समर्थन करती हूँ और ओपन प्लेटफॉर्म में करती हूँ। द फर्स्ट थिंग इज कि इजराइल की सरकार ने और पूरे इजराइल ने इतना कुछ सुनने, समझने और सहने के बावजूद भी 620 AD से लेकर के 2024 तक की बात मैं कर रही हूँ, इन्होंने हमास और फलस्तीन के लोगों पर इंसानियत रखी थी। क्योंकि फलस्तीन इमीडिएट बना था और इंडिया ने भी समर्थन किया था और बाकी देशों ने भी समर्थन किया था, और वहां के लोगों को इजराइल में कारोबार करने दिया जा रहा था, एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था, उनको रहने की जगह दी जा रही थी। हालांकि
इजरायली जो थे वो नेतन्याहू से थोड़े से नाराज भी थे कि जो एम्प्लॉयमेंट का काम वो करते हैं उनको कम सैलरी मिलती है लेकिन फलस्तीनियों को ज्यादा मिलती थी, क्योंकि वो उनको अपग्रेड करना चाहते थे, उनको एक इंसान बनाने की कोशिश करना चाहते थे। बट एट द एंड हुआ क्या? 7 अक्टूबर 2023 को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था और हमास और फलस्तीन ने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी सेट किया और वहां पर मिसाइल अटैक कर दिया। तो मुसलमानों की एक बहुत बुरी आदत है कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में पजामे का नाड़ा खोल करके हक देता है। ये बहुत बुरी आदत है और जो मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह लुबना जैदी जी और नाज़िया इलाही खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया इलाही खान जी ने खुलेआम कहा कि वो इजराइल को सपोर्ट करती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।